दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे कई बार पल आ जाते हैं कि आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। उस वक्त आपको अगर कोई चीज़ बचा सकती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस, वो है आपकी इंटरनल मोटिवेशन। ऐसी ही एक मोटिवेशन स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको अंदर से मोटिवेट कर देगी और आपके लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है। दोस्तों, ये स्टोरी है एक हिरन की। एक हिरन एक जंगल में घूम रहा था। तपती हुई गर्मी की वजह से उस हिरन को बहुत प्यास लगी हुई थी। बहुत समय चलने के बाद भी हिरन को कोई भी पानी का आसार नजर नहीं आ रहा था। मगर हिरन ये जानता था कि अगर वो बैठ गया तो उसका मरना तय हो जाएगा, उसकी मौत पक्की है, क्योंकि प्यास की वजह से उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी और ऊपर से तपती हुई धूप उसके शरीर का पानी जो है वो पूरी तरह से सोख लेगी। इसीलिए उसने चलते रहने का फैसला किया और तब तक चलते रहने का फैसला किया जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता। दोस्तों, बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद आखिर उस हिरन को एक नदी दिखाई देती है। उस नदी को देखकर मानो हिरन के अंदर से उसकी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी और उसको लगा कि मुझे जिंदगी दोबारा मिल गई है। वो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ नदी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो नदी के किनारे पर पहुंचता है तो उसको अपने राइट साइड पर कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो राइट साइड मुड़ के देखता है तो वहां एक शिकारी बंदूक ताने हुए खड़ा था और मानो वो गोली मारने ही वाला था। तभी हिरन सोचता है कि वो लेफ्ट साइड दौड़कर अपनी जान बचा लेगा, मगर जैसे ही वो लेफ्ट साइड देखता है तो वहां एक शेर खड़ा हुआ था। दोस्तों, हिरन महसूस करता है कि वो अपने राइट और लेफ्ट साइड तो भाग नहीं सकता, तो वो जंगल में दोबारा पीछे मुड़ने के बारे में सोचता है। बट जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, तपती हुई धूप की वजह से जंगल में आग लग जाती है और वो आग उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसके सामने एक बहुत गहरी नदी थी। तो अब हिरन को लगना शुरू हो गया कि अब उसका मरना लगभग तय है, क्योंकि उसके राइट साइड पर शिकारी खड़ा है और लेफ्ट साइड पर उसके शेर है, पीछे उसके आग लगी हुई है और आगे एक गहरी नदी है। जब वो पूरी तरह से मौत से घिर चुका था, मानो उसकी भूख प्यास पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, मगर अब हिरन को याद आता है कि मरना तो तय हो ही चुका है, तो वो इस जगह पर किस काम के लिए आया था वो उसको याद करता है। तो हिरन को याद आता है कि वो तो पानी की वजह से जहाँ भटकता हुआ आया था, तो क्यों ना मरने से पहले पानी ही पी लिया जाए। तो वो जिस मकसद से आया था, जिस टारगेट के ऊपर फोकस करके वो आया था, वो सिर्फ उसी के ऊपर लगा रहा। उसने ये सोचना बंद कर दिया कि उसके साइड पर जो मुश्किलें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो उसको क्या परेशानी पहुंचा सकती है। दोस्तों, हिरन ने अपना सर झुकाकर पानी पीना शुरू किया और जैसे ही हिरन ने पानी पीना शुरू किया तो शिकारी ने बंदूक तानकर उसको गोली मारने के बारे में सोचा, मगर एक मधुमक्खी शिकारी के हाथ पर आके बैठती है और उसको डंक मार देती है। और जैसे ही वो डंक मारती है तो शिकारी का जो निशाना था वो चूक गया और उस बंदूक का मुंह शेर की तरफ हो गया। और जैसे ही गोली निकलती है शेर के पास से, तो शेर की नज़र सीधे शिकारी के ऊपर पड़ती है। तो शेर सीधा ही शिकारी की तरफ दौड़ना शुरू करता है और शिकारी अपनी जान बचाने के लिए भागता है। दोस्तों, जब हिरन अपना सर उठा के देखता है तो राइट तरफ देखता है तो वहाँ शिकारी नहीं था, और जब लेफ्ट साइड देखता है तो वहाँ शेर भी नहीं था। तो हिरन वहाँ से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है, बहुत तेज़ी से बादल आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जंगल में लगी हुई आग भी बुझ जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? जब आप अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों से पूरी तरह से घिर जाएं, जब आपको लगे कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो दोस्तों उस वक्त क्विट करने की बजाय आप सिर्फ अपने टारगेट के ऊपर, अपनी मंजिल के ऊपर, अपने सपने के ऊपर फोकस करके चलते रहिए। मुश्किलें भले ही जितनी मर्जी बड़ी हों, रास्ता अपने आप निकलेगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को शिद्दत के साथ चाहते हैं तो ये पूरी कायनात आपको आपके सपने से मिलवाने के लिए जुड़ जाती है। इसीलिए दोस्तों, आपको सिर्फ अपने सपने के ऊपर फोकस रहना है, मंजिल आपको अपने आप मिल जाएगी।
सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ेदार और वीडियोज़ मैं लेके आपके लिए आता रहूँ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय।